नेक्स्ट अगर हम इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल सेक्शन देखें तो देखिए पहला आर्टिकल बात कर अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं किस तरीके से जो प्रशांत भूषण है उन्होंने कमेंट जो ट्वीट किए थे सीजीआई के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उसको लेके विवाद हो गया था और जो सीजीआई है उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया था प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में और उनको उनके ऊपर केस चलाया अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो दरअसल सीन क्या था कि जो प्रशांत भूषण है उन्होंने ट्वीट कर दिया था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े उनके खिलाफ। तो दरअसल उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी बाइक पे बैठ के, काफ़ी महंगी बाइक थी, ठीक है, और ये कोविड के टाइम पे उन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाई। तो इसको देखकर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। तो इसको तो सीजीआई है वो नेगलेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है आपने ये पर्सनली मुझे ट्वीट किया और मेरे बारे में लिखा है तो इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसको लेकर भी विवाद चल रहा है कि इसको हम नहीं जाने देंगे और क्योंकि इससे जो कोर्ट है उसकी इमेज ख़राब हो रही है और जो पब्लिक का भरोसा है कोर्ट के ऊपर वो इससे कम हो सकता है। तो इसको ही लेकर उनके ऊपर अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाने वाली है। अगर बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है, तो इसके लिए हमारे देश में 1971 का एक्ट भी है और इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल, ठीक है। तो सिविल क्या होता है, सपोज़ करिए हमारी जो कोर्ट है उसने कोई एक ऑर्डर पास किया और उसको आप मान नहीं रहे हो तो ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ठीक है, कि आपने जो ऑर्डर दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। और क्रिमिनल क्या होगा, क्रिमिनल मतलब स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ठीक है, आप कोर्ट की बदनामी कर रहे हो या कोर्ट के अगेंस्ट में ऐसे बातें लिख रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे कोर्ट का नाम खराब हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट मतलब क्या, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कहीं पर डिफाइन नहीं है। तो ये बातें हो गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका भी यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रशांत भूषण साहब हैं उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी तो राइट है। तो उनको अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कोर्ट को तो जो कोर्ट है उनको एक हेल्दी स्पिरिट में लेना चाहिए और इतना ज़्यादा जो रिएक्शन दिखाया गया वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके बीच में जो पतली लाइन है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और क्या डिसीजन निकल कर आता है। वहाँ रुक जा। बनी रे बनी अब उठ गया बंद कर मिंदर मम्मा बनस हाँ ए बेटी है पकड़ी चलो उठा दो क्या यहाँ दो उठ पड़े उठ गया ए बेटी उठा राजभोग के जीरा मैंने होश करते रहे ए मां चला उठा अरे बापू खाली खाऊ लाई उठ खाऊ लाई देखा तो आना अरे तेल का ज्यादा परेशान हो देखो तेल के ना ले लेला हाँ पंखा चालू कर अरे बाबू चलो तेल में डाल दे मैं हाँ सुनना बोला उसने बोतल और पैकेट वाला में दे खाली चलता खाऊंगी उठ अपन का चल उठ गया क्या करें उठ हाँ हले तो कब उठोगे पहले सेवा रहते लगे आ रहा है नाइट की दे दे उनके दे दे तब अरे जाओ
का मस्त दिसत होती छान फ्रेश झाली मला थोडं तुला जरासं बघतो असं म्हणतो अरे देवा शक्कर नाही देखो चलो करना है सामने 55 रुपया ऑफर 55 आता कसं रेस हुआ है असं करते का पापा 55 रुपया वो वापस केलं तुझं 55 रुपये काय येतो चलो त्याचे 55 रुपया 55 लेना थी 55 रुपये लेके आई कागज 200 की दे दी देखते का 55 चलो 55 है ना
देखिए बाबू चल बाकी में कहूँ ले है नहीं बा कहाँ से लाई? और रामदेव बाबा की 150 कितने का दिया? 55 रुपया वापस कहिए सर दूसरे हाँ बराबर। वो पैकेट वाला देता है क्या 15 रुपया का है बोतल हुआ है भाव चलो चल छू बेटा में 15 तो अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, ठीक है, अगर हेल्थ की बात करें तो भारत हार्डली 1% से कुछ ज़्यादा ही सिर्फ जीडीपी का अपना जो है वो हेल्थ सेक्टर में स्पेंड करता है। और अगर हम बात करें बाकी कुछ जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और जो कुछ और पिछड़े देश हैं जैसे इथोपिया हो गया, ये सारे लोग भी काफ़ी हमसे ज़्यादा ही स्पेंड करते हैं। इथोपिया तो 4% से ज़्यादा अपनी जीडीपी का स्पेंड करता है हेल्थ सेक्टर पे। तो यहाँ पर यही रिकमेंडेशन दी गई है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल्स हमने निर्धारित की जिसको हमें 2030 तक फुलफ़िल करना है, जिसमें हेल्थ भी एक बहुत बड़ा गोल है। अगर उसको फुलफ़िल करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी ध्यान देना होगा हेल्थ के ऊपर। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, इसमें बात की जा रही है कि किस तरीके से जो पेंडेमिक है, पॉवर्टी है और फ्रीडम है। दरअसल अभी इंडिपेंडेंस डे तो आया तो हम फ्रीडम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन असल फ्रीडम हमें किससे चाहिए? पॉवर्टी से चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज ऑल्सो अबाउट कम्बैटिंग पॉवर्टी, ठीक है। उस समय पे भी पॉवर्टी की बात की जाती थी। अगर हम बात करें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हमारे दादा भाई नौरोजी साहब थे, उन्होंने अपनी बुक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, उसमें ही पॉवर्टी का जिक्र कर दिया गया था कि हमें दो चीज़ों से फ्रीडम चाहिए, एक तो कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश और दूसरा पॉवर्टी। तो उस समय से ही बात की जा रही थी पॉवर्टी की, लेकिन आज के दौर में भी पॉवर्टी बरकरार है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 5वें जो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, 5वां जो प्लानिंग कमीशन था उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इस समय अगर हम देखें तो गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी से एलिमिनेट करने के लिए कौन सी बातों पर जिक्र किया जाता है? तो हमारे जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए नरेगा, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो कि फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं ताकि उनको जो फॉरेस्ट है उनके राइट्स मिले। तो राइट टू एजुकेशन है ताकि एजुकेशन प्रोवाइड करके जो चीज़ें हैं उनको एक बेहतर स्ट्रीम लाइन में, यानी जो मेन स्ट्रीम लाइन है लोगों को उसमें लाया जाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि किस तरीके से जो पॉवर्टी है उससे भी फ्रीडम के ऊपर सोचना होगा कि किससे हम इसके ऊपर अभी फ्रीडम प्राप्त करें। तो देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो इसको हमने पहले ही अभी डिस्कस किया है, तो इसको एक रफ आइडिया और ब्रश कर देता हूँ मैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, वो तो मैंने बताया। फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए कि किस तरीके से इस छोटी सी बात को क्या हमारे CGI को इतना महत्व देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं विदेशों के, जैसा कि एक स्काई कैचर एक जजमेंट की बात की गई थी। वहाँ के जो एक जज थे उनको किसी ने कह दिया था कि यू ओल्ड फूल, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं ओल्ड तो हूँ लेकिन फूल हूँ। ये किसी हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना नज़रिया है देखने का। तो उन्होंने कितना कम महत्व दिया और भारत के CGI ने इसको कितना ज़्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, जहाँ पे एक तरफ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, वहाँ दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बातों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो क्या ये सही था? तो यहाँ पर एक और दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम जो कोर्ट है उसकी गरिमा को बरकरार नहीं रखेंगे तो जो लोगों का भरोसा है, जो लोगों का एक बिलीव है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस में, वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। इसलिए दोनों ही बातों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। और ये वाला आर्टिकल भी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, किस तरीके से अभी जो इजराइल है और UAE है और US है, ये लोग काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। तो इजराइल और USA तो पहले से ही साथ में थे, अभी UAE ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करके एक क्लोजनेस दिखाई है। तो इसके ऊपर काफ़ी बात की गई है कि कौन गेनर है कौन लूज़र है। तो दरअसल इसमें गेनर और लूज़र की बात ये है कि अगर जो इजराइल है, ठीक है, वो जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ द फ़लस्तीन है वो वापस कर देगा तो एक काफ़ी अच्छा ये जो मूव है, जियोपॉलिटिकल मूव है, वो काफ़ी अच्छा मूव कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो USA है उसकी भी काफ़ी आप कह सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है उनको अपना जो एक है पॉइंट रखने के लिए इलेक्शन में, वो एक अच्छा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि वो जो जैसा वो चाहते थे, उनका पहले से ही मोटो था कि काफ़ी से काफ़ी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको इजराइल के करीब लाना है, तो उसके लिए वो सक्सीड हुए हैं, तो वो एक अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं वेस्ट एशिया में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।